गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 10 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट्स समझ सकते हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस वीडियो का पीडीएफ बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। Recently, President Vidyadevi Bhandari has confirmed the ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपालीज आर्मी, यानी कि हाल ही में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना की जनरल के माद रैंक से सम्मानित किया। दोस्तों सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर, यानी कि हमारे भारत के परिणाम के भारतीय सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और उनको नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने दोस्तों, और उनको घोषणा की कब, तो 5 नवंबर 2020 को। दोस्तों घोषणा में कहा गया कि जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे उनको नेपाली सेना के जनरल के माद रैंक से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों अब देखिए ऐसा किया गया तो भारत और नेपाल के बीच में दोस्तों उसकी दोस्ती दिखाई गई कि आज दोस्तों ये एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो हमारे इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं कौन, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और वो दोस्तों 31 दिसंबर 2019 को ये बिपिन रावत के बाद में कौन से रैंक के दोस्तों, तो 28 नंबर के ये इंडियन आर्मी के प्रमुख के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों जो भी हमारे सेना है उनके प्रमुख के बारे में। सबसे पहले दोस्तों भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन दोस्तों, वो है विपिन रावत। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं दोस्तों एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, अब देखिए हमने इनके बारे में तो देख लिया, अब हम देख लेते हैं जो नेपाल के बारे में जो परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों अब देखिए सबसे पहले जो नेपाल है उसकी राजधानी है काठमांडू, उसके प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी, और वहाँ मुद्रा यानी कि करेंसी चलती है दोस्तों क्या, तो नेपाली रुपया वहाँ पर करेंसी चलती है। ओके, अगला प्रश्न, नेम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली एग्जिट द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, यानी कि औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश कौन सा बन गया। दोस्तों अब देखिए जो हमारा पेरिस में जलवायु समझौता हुआ था उससे बाहर निकलने वाला दोस्तों पहला देश बन गया है कौन, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों पहला देश बन गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बाहर निकला कब, तो 4 नवंबर 2020 को दोस्तों ये बाहर निकला, और इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा कब की गई थी, तो प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके द्वारा जून 2017 में दोस्तों इसकी घोषणा कर दी गई थी, और 3 साल लगे इस पेरिस जलवायु समझौते से दोस्तों बाहर निकलने में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो पेरिस जलवायु समझौता दोस्तों उसके अंतर्गत में लक्ष्य रखा गया है कि सन 2005 से लेकर के दोस्तों किसके बीच में, तो 2025 के बीच में दोस्तों जो हमारे कार्बन उत्सर्जन है उसको घटा करके 28% से कितना, तो 26% कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं दोस्तों जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ दोस्तों वो हुआ कब था, दोस्तों वो हुआ था दिसंबर 2015 में, और इसके अंतर्गत में 195 देश आते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसका वे 21वें सम्मेलन दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी, और जितने भी देश दोस्तों में हैं उनको चरणबद्ध किया गया है दोस्तों कि कम से कम जो कार्बन का उत्सर्जन है दोस्तों वो करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है कौन दोस्तों, वो करता है चीन, और 2 नंबर पर है अमेरिका, और 3 नंबर पर दोस्तों अपना प्यारा भारत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो समझौता हुआ था कब, तो 4 नवंबर 2016 को दोस्तों इस समझौते को लागू कर दिया गया था, और दोस्तों इसे विचार कब किया गया, तो जून 2015 दोस्तों माफ कीजिएगा दिसंबर 2015 में दोस्तों इस पर लक्ष्य किया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका मेन उद्देश्य ये है दोस्तों कि एक शताब्दी के अंतर्गत में दोस्तों एक शताब्दी के अंतर्गत में जो हमारा कार्बन उत्सर्जन दोस्तों या दोस्तों जो हमारा हीट में बदलाव होता है, तापमान में दोस्तों जो बढ़ोतरी होती है वो मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस दोस्तों होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखें दोस्तों किसके बारे में, तो जलवायु परिवर्तन और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बारे में। अब देखिए इसके परिणाम के सचिव हैं
पैट्रिसिया एस में सी है और दोस्तों इसका मुख्यालय है कहाँ पर, तो बान जर्मनी में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे बाहर कौन हुआ, इससे बाहर हुआ है अमेरिका। तो अमेरिका के बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों जो अमेरिका है उसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी और इसके प्रेजेंट टाइम के दोस्तों राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी और मुद्दा चलती है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट का डॉलर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 20 तारीख से दोस्तों जो आने वाली 20 है उससे इस देश के राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों दोनों बदल जाएंगे। ठीक है, जिनके बारे में हम अगले प्रश्न में कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, वेयर डिड द सेकेंड बैच ऑफ 3 राफेल फाइटर जेट्स लैंड इन इंडिया, यानी कि भारत में 3 राफेल फाइटर जेट्स का दूसरा बैच कहाँ उतरा। दोस्तों अब देखिए जो भारत में 3 राफेल फाइटर का दोस्तों जो दूसरा बैच है उसको उतारा गया कहाँ पर, तो गुजरात के जामनगर जगह पर दोस्तों इस फाइटर जेट को उतारा गया। कब, तो 4 नवंबर 2020 को दोस्तों उतारा गया और इसके बीच में इसने लगभग 3700 नॉटिकल मील, दोस्तों जो 3700 नॉटिकल मील होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि 6872 किलोमीटर दोस्तों ये दूरी तय करके भारत के जामनगर में दोस्तों उतरने का इसने काम किया। दोस्तों अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों कुछ दिन पहले 8 फाइटर राफेल दोस्तों जो जेट आए थे कहाँ पर दोस्तों, तो वो आए थे हरियाणा के अंबाला में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारत का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है कि सन 2023 तक भारत को 36 राफेल विमान दे देगा। कौन दोस्तों, तो वो दे देगा फ्रांस। और हर महीने दोस्तों कम से कम कितने, तो 1 से 2 राफेल विमान दोस्तों फ्रांस की तरफ से भेजा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों जो इसका सबसे पहला बैच था राफेल का दोस्तों वो कब आया था, वो आया था 29 जुलाई 2020 को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारत और फ्रांस के बीच में इस राफेल विमान के दोस्तों सन यानी दोस्तों जो सितंबर 2016 में इसमें डील हुई थी और इसके अंतर्गत में 59,000 करोड़ रुपए की दोस्तों लागत आएगी इस विमान को खरीदने में भारत को दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम देखेंगे कुछ जो पिछले जो करंट अफेयर के दोस्तों प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों उनके बारे में। दोस्तों अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो पहली महिला फाइटर प्लेन चलाने वाला दोस्तों वो कौन बन गए दोस्तों, वो बन गई हैं कौन, तो शिवांगी सिंह दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो शिवांगी सिंह है दोस्तों ये पहली महिला फाइटर जेट बनाने वाली दोस्तों उड़ाने वाली बन गई। कब, तो दोस्तों कब, तो 25 दिसंबर 2020 को। ठीक है, अब हम देखें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर द बुक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, यानी कि जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों इस पुस्तक को लिखा गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनय सीतापति के तरफ से जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक को दोस्तों लिखा गया। अब देखिए दोस्तों इस पुस्तक में जो बीजेपी हुआ करती है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी हुआ करती है दोस्तों उसके बहुत ही लोकप्रिय नेता रह चुके हैं कौन, तो पूर्व के दोस्तों हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी और जो लाल कृष्ण आडवाणी है दोस्तों जो जिनका हमने परसों जन्मदिन मनाया। ठीक है दोस्तों, और उनके जुगलबंदी के बारे में, उनके सामंजस्य के बारे में, उनके दोस्तों काम करने के तरीके के बारे में इस किताब में पूरे डिटेल में लिखा गया है। और इस किताब को दोस्तों पेंगुइन जो पब्लिकेशन है उसकी तरफ से दोस्तों इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों कब, तो नवंबर 2020 में दोस्तों इसको लॉन्च किया जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो इस किताब कौन से साक्ष्य के आधार पर लिखी गई दोस्तों, अब देखिए साक्ष्य लिखा गया है कि जो निजी पत्र ट्रांसफ़र किए गए, ठीक है दोस्तों, जो पार्टी के दस्तावेज हो गए, समाचार पत्र हो गए और 200 से अधिक जो इंटरव्यू हो गए दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के नेता के दोस्तों और उनके आधार पर इस किताब को लिखा गया दोस्तों। अब देखिए इस किताब के लेखक है कौन, तो विनय सीतापति दोस्तों आपको याद करना होगा। और इस किताब में हमारे भारत के जो प्रेजेंट टाइम के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों और उनमें जो भारतीय राजनीति में दोस्तों जो क्या प्रभुत्व उन लेके आए, ठीक है, उनके बारे में दोस्तों पूरी डिटेल में इस किताब में लिखा गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे दोस्तों RSS यानी कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है दोस्तों उसके बारे में भी, उसके सरधारी के बारे में दोस्तों इस किताब में लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों जो इस किताब है इसको हिंदी, तेलुगु, मराठी दोस्तों इन भाषाओं में इसको अनुवाद किया
जाएगा। देखो ठीक है, अब देखिए हमको दोस्तों पता होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों इसका गठन किया गया था कब, तो 1980 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। और इस पार्टी के सबसे पहले दोस्तों सरकार बनी थी कब से कब तक, तो 1998 से लेकर के 2004 तक दोस्तों ये सरकार बनी थी। और इसके प्रधानमंत्री थे कौन, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, चाचा चौधरी, India's comic hero has been chosen as the brand ambassador of which of the following projects, यानी कि भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। दोस्तों अब देखिए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए दोस्तों भारत की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर है कि नमामि गंगे परियोजना। और इसके लिए दोस्तों जो हमारे कॉमिक्स के हीरो हैं चाचा चौधरी और इनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनको हम किस रूप में जानते हैं दोस्तों, जो कॉमिक में दोस्तों इनको हम जानते हैं कि जो इनका दिमाग है वो कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो नमामि गंगे परियोजना है दोस्तों इसको नरेंद्र मोदी सरकार ने, जब इस सरकार दोस्तों सबसे पहली बार बनाई थी कब, तो 2014 में दोस्तों। और 2014 में ही इस नमामि गंगे परियोजना को लॉन्च किया गया था दोस्तों। अब देखिए इस परियोजना के अंतर्गत में जो हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा उसको प्रदूषण और दोस्तों उसका बचाना इसका लक्ष्य रखा गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्रदूषण कम करना है, ख़त्म करना, इसको नदी को साफ करना और दोस्तों इसको बचाना इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेजेंट टाइम पर इस परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं कौन, तो चाचा चौधरी। ओके, अगला प्रश्न, बिकम अमेरिका फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बन गई। दोस्तों अब देखिए जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई जिनका नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बन कब जाएंगे दोस्तों, ये बन जाएंगी कब, तो 20 नवंबर 2020 से दोस्तों अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन जाएंगी। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि ये भारत और अमेरिकी और उसके साथ साथ दोस्तों जो अफ्रीकी मूल की दोस्तों ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बन जाने वाली हैं अमेरिका की। और दोस्तों इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, तो भारत के तमिलनाडु में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और इसी करके दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए हो जाता है दोस्तों। अब देखिए ये शपथ लेगी कब, तो 20 नवंबर को। और इन्हीं के साथ साथ में जो अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों बनने वाले कौन, तो जो बाइडेन दोस्तों, और वो अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति दोस्तों बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि किस पार्टी की तरफ से दोस्तों इन्होंने जीता। दोस्तों इनकी पार्टी थी क्या, तो इनकी पार्टी थी दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दोस्तों जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता और हराया किसको, तो प्रेजेंट टाइम के अमेरिकी राष्ट्रपति 45 नंबर की जिनका नाम है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, और उनको हराने का इन्होंने काम किया दोस्तों। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्वर्न इन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रिसेंटली, यानी कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर निम्न में से किसने शपथ ली है दोस्तों। अब देखिए भारत के प्रेजेंट टाइम पर मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं कौन दोस्तों, तो वो है ऑप्शन नंबर यानी कि यशवर्धन कुमार सिन्हा भारत के प्रेजेंट टाइम के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं दोस्तों। अब देखिए इन्होंने शपथ लिया कब, तो 7 नवंबर 2020 को इन्होंने शपथ लेने का काम किया दोस्तों। और जो राष्ट्रपति भवन है और उसके तरफ से आदेश जारी किया गया कि राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, और उन्होंने दोस्तों इनको शपथ दिलाने का काम किया किस रूप में, तो भारत के प्रेजेंट टाइम के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो पिछले हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे जिनका नाम था क्या दोस्तों, इनका नाम था विमल जुल्का। और विमल जुल्का दोस्तों 26 अगस्त को दोस्तों उनका कार्यकाल पूरा हो गया और उसके बाद लगभग 2 महीने तक दोस्तों ये पद खाया था। और अभी प्रेजेंट टाइम पर यशवर्धन कुमार सिन्हा को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले जो यशवर्धन कुमार सिन्हा है दोस्तों ये 1 जनवरी 2019 को दोस्तों ये इन्होंने अपना पद संभाला था। और उसके बाद में ब्रिटेन श्रीलंका में दोस्तों भारतीय उच्चायुक्त के तौर पर अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। ओके, अगला प्रश्न,
इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट, यानी कि भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना का किस राज्य में शुरुआत किया गया दोस्तों। अब देखिए जो भारत की पहली सूर्य की किरणों यानी कि दोस्तों जो सौर है उस से चलने वाली जलापूर्ति परियोजना को लॉन्च करने का काम किया दोस्तों। कहां पर, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। और भारत के पॉइंट टाइम दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और उन्होंने दोस्तों इसको लॉन्च करने का काम किया। और इसी के साथ साथ में दोस्तों जो सौर से चलने वाली जलापूर्ति परियोजना है इसको अरुणाचल प्रदेश के लोगों को समर्पित करने का काम किया। और इस परियोजना को दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है क्या, लोअर दिबांग, और उसके 39 गांवों को इसके अंतर्गत दोस्तों फायदा होने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों वहां के गांवों के लोगों को फ्री में दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से पीने का पानी दोस्तों मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस परियोजना को लागू करने में केंद्र सरकार खर्च करने वाली है 28.50 करोड़ रुपए दोस्तों खर्च करने वाली है। और इससे सीधे तौर पर 17,480 लोगों को दोस्तों इसके अंतर्गत में फ़ायदा होने वाला है। और जब ये बन जाएगा तो वहाँ पर पीने के पानी दोस्तों समस्या नहीं रहेगी। हरित ऊर्जा और जो हमारे वहाँ के जो पैटर्न है, टूरिज्म है, उसको भी दोस्तों आगे बढ़ाने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों। अब देखिए जो अरुणाचल प्रदेश उसकी राजधानी आप जानते होंगे ईटानगर है। इसके चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं बी डी मिश्रा, और यहाँ की पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 है सीटें। अब देखिए दोस्तों ये राज्य बना था 26 फरवरी 1987 को, और उससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों हुआ करता था। अब देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश बना कब, तो 21 जनवरी 1972 से दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश था। और उसके बाद में 20 फरवरी 1947 से दोस्तों ये भारत का राज्य घोषित कर दिया गया। ओके, अगला प्रश्न, व्हाट वाज द शिपिंग मिनिस्ट्री रीनेम्ड, यानी कि जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया। अब देखिए जो जहाजरानी मंत्रालय है उसका नाम बदलकर किया गया है ऑप्शन नंबर से, यानी कि बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। इस मंत्रालय का नाम बदलकर दोस्तों कर दिया गया। अब देखिए इसकी घोषणा करी भारत के पंडम के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और दोस्तों वो उपस्थित थे कहाँ पर, तो दोस्तों उपस्थित थे वो गुजरात में। और दोस्तों वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे दोस्तों किस लिए, तो गुजरात के घोघा यानी दोस्तों जो भावनगर है वहाँ से जो हजीरा है दोस्तों, जो हजीरा है वो गुजरात के पास में दोस्तों, और उसके बीच में रोपैक्स फेरी सेवा को दोस्तों लॉन्च करने का काम कर रहे थे दोस्तों। तब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोस्तों इस जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया, तो बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय करने की दोस्तों घोषणा कर दी। अब देखिए दोस्तों इसकी घोषणा करने से जो भी हमारे दोस्तों जहाजरानी जो मंत्रालय है दोस्तों उसको पुनर्जीवित कर दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत में जो इस भारत दोस्तों पहचान होने वाली है किसमें, तो वर्ल्ड लेवल पर दोस्तों पहचान मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये पहली बार नहीं है कि किसी मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। अब देखिए इससे पहले आपको पता होगा कि जो हमारा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय था दोस्तों उसका नाम बदल करके क्या किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय किया गया। किसके तहत में, तो जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है दोस्तों उसके अंतर्गत में जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदल क्या किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ओके, अब हम देख लेंगे आज का प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 10 नंबर के लिए। व्हाट्सएप ने अपनी यूपीआई पेमेंट सेवाओं को चालू करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इन विकल्पों में शामिल नहीं है दोस्तों। अब देखिए जो हमारे जो व्हाट्सएप है दोस्तों उसने यूपीआई पेमेंट को दोस्तों लॉन्च करने के लिए, इन सेवाओं को लॉन्च करने के लिए दोस्तों जो हमारे 5 भारतीय बैंक है दोस्तों उसके साथ हाथ मिलाया है दोस्तों। उस बैंक का नाम है क्या दोस्तों, जो इस विकल्प में नहीं है दोस्तों। अब देखिए जो 5 बैंकों में से नहीं है दोस्तों उसका नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि केनरा बैंक। अब देखिए दोस्तों 5 बैंक है कौन से, सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है दोस्तों, और जियो पेमेंट बैंक दोस्तों। ये सारे बैंक दोस्तों इसमें शामिल है। और इसके अंतर्गत में दोस्तों जो व्हाट्सएप अपने नए जो उसका अपडेट आएगा और उसमें जो यूपीआई पेमेंट होती है दोस्तों उसके अंतर्गत में हम पेमेंट कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है,
अब हम देखेंगे जो हमने पिछले वीडियो में दोस्तों प्रश्न पूछा था। दोस्तों ने क्या पूछा था कि महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के 2020 गांधी अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है। दोस्तों अब देखिए चुना भी गया था और इसको दे भी दिया गया दोस्तों। इनका नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों संजय सिंह। जो संजय सिंह है दोस्तों, जो हमारी जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो हो गया इनके बारे में, लेकिन जिसने सही जवाब दिया उन हमारे दोस्तों का क्या नाम है दोस्तों। अब देखिए उनका नाम है क्या, तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्टी घोष, शक्ति कुशवाहा, सर्वेश काजी, अमन कुमार, श्रीमांता बाग और निखिल मधेशिया। ओके, अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। और सबसे पहले दोस्तों जैसे मैं आपको रोज कहता हूं कि आज के प्रश्न के बारे में जितना भी मालूम होगा सारा का सारा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरा पूरा दोस्तों आपको याद हो जाता है। और सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त इस चैनल पर दोस्तों नए हैं वो अपने स्टडी रिलेटेड दोस्तों जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, वहाँ पर कम से कम 5 लोगों को शेयर करने का दोस्तों काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप दोस्तों अवश्य करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबा दीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।